नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। रूस यूक्रेन का युद्ध तो खत्म नहीं हो रहा, क्या पुतिन गिरफ्तार होने वाले हैं? जी हां, यह खबर पोलैंड से सामने आई है। अभी हाल ही में पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की चर्चाएं तेज हो रही थी। दोनों की फिर से मुलाकात होने वाली थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह छटपटा रहे हैं कि किसी तरह यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो जाए। तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाए, भारत को तोड़ने की कोशिश की कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे, तेल ना खरीदे, रूस से दोस्ती तोड़ दे ताकि जो आर्थिक मदद उसे पहुंच रही है वो ना मिल पाए। हालांकि भारत ने दोस्ती नहीं तोड़ी और ज्यादा तेल व्यापार रूस से अपना बढ़ा लिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए यूक्रेन को भरपूर तरीके से हथियार पहुंचाए गए, पूरी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर दी गई, हमले करवाए गए, लेकिन पुतिन यहां पर भी नहीं झुके। अपने घर अलास्का में बुलाकर पुतिन को समझाया गया, बैठक करवाई गई, शर्तें थोपी गई, लेकिन पुतिन वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाकर वापस लौट गए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अरमान न सिर्फ बार बार चूर चूर हो रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह खिसियाते नजर आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है, फिर से एक बार पुतिन के साथ बैठक की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ गई कि पोलैंड के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अगर पुतिन ट्रंप से मुलाकात करने के लिए उड़ान भरते हैं और हमारे एरिया से गुजरते हैं, उनका प्लेन गुजरता है, तो पुतिन को जबरन उनके प्लेन को उतरवाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब क्यों कहा गया है ऐसा, पहले पूरी विस्तार से खबर समझ लीजिए। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से खबर समझाते हैं। खबर यह है कि पोलैंड ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त चेतावनी दी। पोलैंड की तरफ से कहा गया, अगर वे हंगरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पोलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हैं तो उनका विमान जबरन उतारा जा सकता है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव ने कहा कि अगर अदालत आदेश दे तो सरकार पुतिन को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी के हवाले कर सकती है। पोलैंड के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, मैं ये नहीं कह सकता कि एक स्वतंत्र पोलिश अदालत सरकार का ऐसा करने का आदेश नहीं देगी। अगर पुतिन का विमान पोलैंड के ऊपर से गुजरेगा तो अदालत के आदेश पर उसे नीचे उतारा जा सकता है ताकि संदिग्ध को हेग भेजा जा सके। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर शिखर सम्मेलन होता है तो पुतिन के विमान को पोलिश हवाई क्षेत्र से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने पहले ही पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन में सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से रूस भेजा, रूस से आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है और इन आरोपों को राजनीतिक बताया है। लेकिन पोलैंड जो आईसीसी का सदस्य देश है, उसने कहा है कि वो वारंट की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान ने कहा है कि उनका देश पुतिन को शिखर सम्मेलन में शामिल होने और सुरक्षित लौटने की गारंटी देगा। हंगरी यूरोपीय संघ के उन देशों में से एक है जो रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है और कई बार ईयू की सामूहिक नीति के से अलग रुख अपनाता है। इस बीच बुल्गारिया ने भी कहा है कि अगर पुतिन हंगरी में शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं तो वो अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए तैयार है। हालांकि बुल्गारिया ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी तक रूस की ओर से उड़ान अनुमति के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन को बुडापेस्ट में मिलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस मुलाकात को लेकर पुष्टि नहीं की गई है और इसी बीच पोलैंड की चेतावनी के बाद यह चीज क्लियर हो गई है कि अब शायद पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने नहीं जा रहे हैं। और खबर इस बीच एक और बड़ी आ गई है कि जिस तरीके से पोलैंड धमकी जारी करता है, उसी बीच अब व्हाइट हाउस की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाता है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात फिलहाल टाल दी गई है, अभी यह मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसे में क्या वाकई में पोलैंड छोटा सा देश रूस के आगे वो सीधा पुतिन से भिड़ रहा है? क्या पोलैंड वाकई में पुतिन को गिरफ्तार कर लेगा? क्या अब एक नया युद्ध छिड़ जाएगा? क्योंकि यहां पर वो आईसीसी का सिर्फ सदस्य ही नहीं, वो नाटो का भी सदस्य है। वो नाटो जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने के लिए पुतिन पर ही दबाव बना रहे हैं, क्योंकि नाटो का सदस्य अमेरिका भी है और अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश और नाटो के देश मिलकर पुतिन को झुकाएं और रूस पर हमला बोल दें। और इसी का नतीजा है पोलैंड ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर
पुतिन अपने इलाके से उड़ान भरते हैं, पोलैंड का हवाई क्षेत्र यूज करते हैं, तो उनका विमान रोका जाएगा, उतरवाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ अदालत ने जो वारंट जारी किया गया है वो उन शर्तों को मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। अब आपको बता दें कि क्या इसी डर से पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली थी, जो बातचीत होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई? क्या एक नया युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है? क्या समीकरण इस युद्ध के बदलते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। मॉस्को ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। इससे यूक्रेन को लेकर वार्ता के प्रयासों पर संकट के बादल छा गए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि वो और पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलेंगे ताकि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयास किए जा सके। दोनों नेताओं की अगस्त में अलास्का में शिखर वार्ता हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी तरफ से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन से मिलने की निकट भविष्य की कोई योजना नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अपने रूसी समकक्ष सार्गेई से फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप और पुतिन की प्रस्तावित दूसरी शिखर वार्ता की तैयारियों को लेकर रूबियो और लावरोव की बुडापेस्ट में बैठक होने वाली थी। इस तैयारी बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। रूबियो और लावरोव की फोन पर बातचीत हुई है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं आधिकारिक रूप से पुष्टि करना चाहता हूं कि रूस ने अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान जो समझ बनी थी उसकी तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदली है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ शर्तें रूस पर थोप रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की पर भी कुछ शर्तें थोपी गई। ये कहा गया कि रूस ने जो कब्जे यूक्रेन के इलाकों पर, यूक्रेन के शहरों पर किए हैं, वो इलाके रूस को दे दिए जाएं और जो यूक्रेन ने रूस के इलाकों पर कब्जे किए हैं वो रूस यूक्रेन को दे दे। हालांकि इन शर्तों को ना तो रूस मान रहा है और ना ही यूक्रेन मान रहा है और पुतिन चाहते हैं किसी तरह यहां शांति बहाल हो जाए, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के लिए जाने जाएंगे दुनिया में कि देखिए 4 साल तक ये युद्ध छिड़ा, कोई युद्ध रोकने नहीं आया और बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ मैंने ये युद्ध रोक दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर बार बार पुतिन पानी फेर देते हैं। पुतिन ना तो शर्त मान रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रहे हैं, ना किसी के साथ अपना व्यापार खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया, चीन और भारत मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाने की तैयारी में जुट गए हैं, अपना व्यापार बढ़ा दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इन देशों को अलग अलग कर तोड़ दिया जाए। अब उन्होंने नई बैठक की पूरी प्लानिंग की, लेकिन अब जिस तरीके से पोलैंड की धमकी सामने आती है, पुतिन का यह दौरा कैंसिल होता है, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की तरफ से भी ऐलान कर दिया जाता है फिलहाल यह बैठक नहीं हो रही है। तो ऐसे में यह आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो पाएगा। आपको बता दें कि बहुत छोटा सा देश जो रूस से 55 गुना छोटा है, पोलैंड, वो धमकी रूस को देता नजर आ रहा है, जिससे और नया बवाल भड़क सकता है। अब देखना यह होगा कि रूस पोलैंड को कैसे जवाब देता है। क्या अब रशिया पोलैंड को भी सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाता है? फिलहाल आगे की जानकारी हम आपको साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।